वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं राहत है रमज़ान। और नाजरीन, आज हमें दो मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने और ज्वाइन किया है। जिस तरह पहले भी हमें नात ख़्वां मज़ीद ज्वाइन करते हैं, आज भी हमें नात ख़्वां दो मज़ीद जिन्होंने ज्वाइन किया है। लेकिन नाजरीन, मैं बताती चलूँ, हमारे साथ जो पहले सना ख्वां मौजूद हैं, शायद जो है वो शाहिद कमाल हैदर साहब, ये पाकिस्तान के मारूफ नात ख्वां हैं। सर अस्सलामु अलैकुम और बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और उनके साथ जो तशरीफ़ फरमा हैं वो हैं ज़ुहैब अली कादरी साहब। सर अस्सलामु अलैकुम आपका भी और बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, इनसे हम नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। लेकिन चूँकि आज हमारा टॉपिक है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे हमारे मुफ्ती साहब से, उनकी तरफ चलते हैं। मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बतौर सहाफ़ी कैसे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतौर सहाबी समझने के लिए ज़ाहिर उनकी शान को समझना पड़ेगा। और मैं ये अर्ज़ कर दूं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े जानसार थे। सहाबी है ना, आका अलैहिस्सलाम के जो ग़ुलाम थे। इसका अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि जब हिजरत की रात आका अलैहिस्सलाम ने हिजरत करना थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेके निकले हैं। कुफ़ार ने मुहासरा किया है घर का, किसी वक्त भी अंदर जाके हमला कर सकते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने मुट्ठी भर के मारी है, वो यानी उनको नज़र नहीं आया। आका अलैहिस्सलाम निकल गए तो उस रात आका अलैहिस्सलाम के पास जो कुफ़ार की अमानतें थीं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया कि अली, तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ और सुबह अमानतें वापस करके तुम हमारे पीछे हिजरत कराना। अब यहाँ देखिएगा ज़रा, अब पता है कि कुफ़ार ने मुहासरा किया हुआ है, वो कत्ल की नीयत से आए हुए हैं, इसी नीयत से आए हुए हैं, सब कबाइल जमा है। पता है कि इस बिस्तर पर उन्होंने नहीं आके देखना चादर हटा के कि कौन है कौन नहीं, डायरेक्ट हमला करेंगे। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस कदर जानसार सहाबी थे आका अलैहिस्सलाम के, आपने परवाह नहीं की और फरमाया जिस सुकून की नींद उस रात मुझे आई थी, पूरी ज़िंदगी कभी मुझे सुकून की नींद नहीं आई। पूछा वजह क्या है? वहाँ तो मौत थी, सर पे मंडला रही है, तलवारें हैं, वहाँ तो मौत का बिस्तर था वो। फरमाया नहीं, तुम नहीं समझे। आका अलैहिस्सलाम ने जो मुझे फरमा दिया था कि सुबह अमानतें वापस करके तुमने आ जाना है, तो गोया आका अलैहिस्सलाम ने मुझे गारंटी दे दी थी, अली आपको कुछ नहीं होगा। इसी तरह हर मार्के में देखें, बदर हो, हुनैन हो, खंदक हो, फतह मक्का हो और दीगर मार्के हों, हर एक मार्के में आका अलैहिस्सलाम के साथ थे। बल्कि गज़वा हुनैन में जब आगे से वो मुसैलमा कज़ाब का लश्कर आगे से उन्होंने बड़ा शदीद हमला किया और एक तरह से थोड़ी पसपाई हुई, लेकिन आका अलैहिस्सलाम जमे रहे अपनी जगह पर। फरमाते हैं उस वक़्त बस चंद लोग रह गए थे जिनमें हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आका अलैहिस्सलाम के साथ थे। इतनी जानसार। और गज़वा बदर में उस दिन हमने बात भी की थी, 70 कुफ़ार को मारा है, 70 काफिर कत्ल हुए हैं, उनमें 36 काफिर सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको मारा है। तो मतलब हर मौके पे जानसारी है आका अलैहिस्सलाम पर। आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत के इतने पाबंद थे, आका अलैहिस्सलाम की सीरत के इतने पाबंद थे, आका अलैहिस्सलाम के अखलाक के इतने पसंद थे, यानी कि वो पाबंद थे। आका अलैहिस्सलाम के उसने अखलाक का पैकर थे, तकलीफ़ को बर्दाश्त किया, हर मौके पे आका अलैहिस्सलाम की रज़ा को सामने रखा। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपकी एक अजीब शान, मैं पहले कुरान मजीद से स्टार्ट करता हूँ। वैसे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी शख्सियत हैं कि उनको कोई कौन कैसे बयान कर सकता है। मैं एक वाक़े की तरफ वाक़या कोट करना चाहता हूँ। सूरह आले इमरान की आयत नंबर है 63 शायद, कि जब नजरान के ईसाई आए थे मुबाहला करने के लिए आका अलैहिस्सलाम के पास, तो कुरान मजीद कहता है कि कुल तालू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसाकुम। फरमाया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको कह दें नजरान के ईसाइयों को कि तुम अपने बच्चों को बुलाओ, मैं अपने बच्चों को बुलाता हूँ। तुम अपनी औरतें ले आओ, मैं अपनी औरतें लेके आता हूँ। तुम अपनी जानें ले आओ, मैं अपनी जानें लेके आता हूँ। अब यहाँ मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये कि अबनाना से मुराद तो हज़रत हसनैन करीमन हो गए, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम हो गए ना, इसमें मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है। निसाना में औरतें तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अकेली थी, इससे मुराद वो हो गए। अबनाना में इमाम हसन इमाम हुसैन आ गए, निसाना में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आ गई। अब दो ज़ातें रह गई,
ذات मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ात अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम रह गए। उनके लिए फरमाया अनफुसाना, तुम अपनी जानों को ले आओ, मैं अपनी जाने को ले। तो आका अलैहिस्सलाम ने अनफुसाना में अपनी जान के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिला दिया और मिलाकर आका अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि लोगों मुझे और अली को अलग अलग ना समझना, अली तो मेरी जान है, अली मेरी जान में शामिल है। यही वजह है, हदीस है, मैं इसकी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली का क्या पूछते हो, उसकी शान क्या पूछते हो? फरमाया दमुहु दमी लहमुहु लहमी, अली का खून मेरा खून है, उसका गोश्त मेरा गोश्त है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली को मुझसे वही निस्बत होती है जो एक रूह को जिस्म के साथ है, अली मेरी रूह है। सुभान अल्लाह। अब फरमाया अली को मेरे साथ वही निस्बत है जो सर को धड़ के साथ होती है, अगर सर काट दिया जाए तो धड़ बेकार हो जाता है। ये निस्बत और ये ताल्लुक़ था आका अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत उनकी ज़िंदगी रही होगी, क्या खूबसूरत उन्होंने किस्मत पाई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कदर करीब रहे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरा खून उनका खून, मेरा गोश्त उनका गोश्त है। तो क्या खूबसूरत किस्मत उन्होंने पाई। नाज़रीन, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल करने की कोशिश करें, अल्लाह के करीब होने की कोशिश करें। तो कोशिश कीजिए जितना गुनाहों से बच सकें, आप भी बचिए, हमारे लिए भी दुआ कीजिए, दुरूद पाक का विर्द कीजिए। जितना दुरूद पाक का विर्द करेंगे उतने आपके गुनाह झड़ना शुरू हो जाएंगे। हमें भी दुआओं में याद रखिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना दें, अपने हाथ से किसी को तकलीफ़ ना दें, गाली गलौज ना करें, किसी को आप हर्ट ना करें, क्योंकि किसी को दुख देना जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है और जानबूझकर किसी को दुख देना तो बहुत ज़बरदस्त गुनाह है इसका। इसलिए कोशिश करिए किसी का हक़ ना खाएँ और नाप तोल में कमी बेशक ये इसका बहुत गुनाह है और इसको समझने की ज़रूरत है कि नाप तोल में कमी नहीं करनी चाहिए। चूँकि रमज़ान मुबारक है, चीज़ों को मज़ीद सस्ता कर देना चाहिए, अपने भी हाथ पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमने चीज़ों को मज़ीद महंगा करना शुरू कर दिया होता है जब रमज़ान मुबारक आता है। तो खुदा ऐसा ना कीजिए, अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा अजर रखा है इस हवाले से। इसलिए कोशिश कीजिए कि इस तरह के गुनाहों से आप बच सकें जो गुनाह हम समझते हैं गुनाह है ही नहीं। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, फिर ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं शाहिद कमाल हैदरी साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि हमने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना दीजिए। सबसे पहले रमज़ान करीम की बाबरकत और पुरनूर घड़ियों में मैं सुभान पूरी ट्रांसमिशन टीम का मशकूर हूँ जी। उन्होंने कुछ सांसें लेने का मौका मुयस्सर हमें अता कर दिया। ये घड़ियाँ ऐसी होती थी कि मदीना शरीफ हाज़िरी होती थी और हालात ऐसे हैं कि इस रमज़ान शरीफ में सरकार की बारगाह में नहीं, तो कैफियत ऐसी है कि दुआ है कि माहौल दोबारा से साजगार हो और हुजूर की बारगाह में पहुँचें। बस इसी मज़मून से मुत्तसिल एक कलाम के कुछ अशार पेश कर रहा हूँ। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमेना सल्ले अला मुहम्मदिन। मदीने को जाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुक़द्दर बनाए ये जी चाहता है, मुक़द्दर बनाए ये जी चाहता है, मदीने मदीने के आका दो आलम के मौला, मदीने के आका दो
تیرے پاس آئے، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں، جہاں دونوں عالم ہے محو تمنا، جہاں دونوں عالم ہے محو تمنا، وہاں سر جھکائیں، یہ جی چاہتا ہے وہاں سر جھکائیں، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں، اور جب وہاں پہنچ جائیں سرکار کے قدمین شریفین میں تو محمد کی باتیں، محمد کی سیرت، محمد کی باتیں، محمد کی سیرت سنیں اور سنائیں، یہ جی چاہتا ہے سنیں اور سنائیں، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں، پہنچ جائیں بغداد جب ہم مدینے، پہنچ جائیں بغداد جب ہم مدینے، تو خود کو نہ پائیں، یہ جی چاہتا ہے تو خود کو نہ پائیں، یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں، یہ جی چاہتا